बजट पेश किया गया है और छत्तीसगढ़ युवा हो गया है। हो नहीं गया है भाई, छत्तीसगढ़ तो है पूरे देश में 28, पूरे देश का आप एवरेज एज लेंगे तो 28 वर्ष है। छत्तीसगढ़ का एवरेज एज 24 वर्ष है और 25 वर्ष तो छत्तीसगढ़ राज्य को बने हुए हैं। तो आप देखेंगे कि एवरेज एज हमारे छत्तीसगढ़ में 24 है, राज्य को बने हुए 25 वर्ष हुआ है। हर दिशा से छत्तीसगढ़ युवा है और उतनी ही गति के साथ, इसीलिए गति के शब्द का उपयोग बजट में किया गया कि जो हमारा पिछला ज्ञान का विषय था अब उसको गति के साथ पूरा करना है। नक्सलवाद पर बराबर सवाल उठते रहे हैं और कहा गया है कि नक्सलवाद खत्म होने की संभावना है, तो बन रही है लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा है। काफी आप भी देख रहे होंगे राजनीति निश्चित है, संभावना की बात नहीं भाई, निश्चित है। आने वाले 26 में प्रावधानित है ये सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। अभी आरोप विपक्ष ने लगाया है कि नई किताब नहीं है, पुरानी किताब है, नया मेकअप करके दे दिया है, नई कह सकते हैं कि मेकअप को साथ में नया कार्टून लगा के अच्छा मुझे ये बताओ, स्टेट इंडस्ट्रियल फोर्स की बात पहले थी, अभी है ना? अब मुझे एक बात बताएं, एनएसजी के तर्ज पर एसएसजी की बात पहले थी, अभी है ना? बस्तर फाइटर में नियुक्ति की बात पिछले 5 सालों में की क्या? अभी है ना? बस्तर के नियत नलानार योजनाओं के अंतर्गत अंदरूनी गांव में निर्माण कार्यों की बात की गई है, पहले थी क्या? अभी है ना? तो फिर क्या देखना चाहते हैं भाई? बस देखिए, मैं आपसे कहूं, सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना ये बात अच्छी नहीं है। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, साफ तौर पर उनका मानना यह है कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल निराधार है। हम बराबर प्रगति कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ युवा तो है ही है, साथ में जो एवरेज एज पूरे देश की है वो 28 वर्ष है, और लेकिन जो छत्तीसगढ़ की युवा एज है वो 24 वर्ष है। इसी के चलते कहीं ना कहीं जो बजट पेश हुआ है उस बजट की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ हमेशा और अभी भी प्रगति की ओर अग्रसर है। मैंने कहा आपको कि गांव की गलियों से लेकर निफ्ट की स्थापना, रोजगार से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था, गांव से लेकर शहर तक की परिकल्पना, संस्कृति से लेकर नवाचार जो आज हो रहे हैं उसके बारे में सोचना, वो ये इस बजट में दिखता है कि हम युवाओं को संस्कृति भी देंगे तो युवा बढ़ते अपराध से भी निपटेंगे। हम एक शब्दों में अगर एक लाइन में कहेंगे तो कैसा लगा आपको बजट? ऐतिहासिक। लोग इसे ऐतिहासिक बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि पुरानी किताब को नए पॉलिथीन में पैक करके और उसे सजाने की कोशिश की गई है। ये कैसा विकसित है? इस विकसित में न कहीं महिलाओं का हित का बात, रोजगार की बात इन लोग करते थे 1.5 साल पहले। 30,000 युवाओं को नौकरी देने के शिक्षक भर्ती का एक चपरासी का भर्ती नहीं कर पाया, तो कहाँ का युवाओं का यहाँ पर जो है विकसित होगा? ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो माया जाल फैलाती है, इंद्रजाल फैलाती है, शब्द का जो उनको चयन करते हैं, भाषणबाजी करते हैं, आज बजट के माध्यम से भाषण दिया है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं कहूंगा कि ये 4 इंजन हो गया, ये 4 इंजन फेल है और इसमें किसी प्रकार कोई विकास नहीं है, सिर्फ इंजन है, विकास का डब्बा गोल है। संतोष बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सारा बजट करना है भाई। अब बताओ मेरे को, न किसान का हित है न महिलाओं का हित है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हित है इसमें। और किसी प्रकार का एक भी कोई बता दे, कहाँ 30,000 बेरोजगारों को नौकरी देने के शिक्षक की बात करते हैं, 100-200 इंजीनियर भरने की बात करते हैं। तो इस प्रकार के कहना चाहिए ऊंट के मुंह में जीरा, ये ऊंट मुंह में जीरा के समान है, कहीं पर कुछ नहीं है, सिर्फ धुआं भरा है इसके इंजन में, विकास का डब्बा गोल है। में रोजगार की बात नहीं है और जो उद्योगपति हैं उन्हें बढ़ावा देने की बात की जा रही है। और इससे एक बात और भी उन्होंने बोला है कि किसान की बात नहीं है, रोजगार की बात नहीं है, कहीं कोई शिक्षा भर्ती की बात इन्होंने की थी, करेंगे, लेकिन नहीं किया। पिछले 1.25 वर्षों के भीतर में 10,000 हमारे युवाओं की भर्ती किसी न किसी रूप में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हुआ है। और युवाओं को आगे बढ़ाने की दृष्टि से नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज और उन क्षेत्रों में शिक्षा को प्रयास, इस तरीके से अनेकों योजना के माध्यम से हमारी सरकार उनको समुचित रोजगार देने की दृष्टि से, उनको स्किल्ड करने की दृष्टि से लगातार नहीं है ना। आज के बजट में, आज जब हमारे यहाँ पर ये सारे संस्थान रहेंगे तभी तो होगा। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो 2 मेडिकल कॉलेज था, आज 12 मेडिकल कॉलेज हैं। इस बजट में 2 मेडिकल कॉलेज और स्थापित हो रहे हैं, नए हमारे कॉलेज स्थापित हो रहे हैं, 12 हमारे नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है। और
अनेक प्रावधान के माध्यम उनको स्किल डेवलपमेंट करके ये बजट का हम के माध्यम से उनको हम तैयार करें, और उसके साथ साथ हमारा निफ्ट के माध्यम से जो यहाँ पर जो हमारे जितने भी आर्ट है उसको हम अच्छे तरीके से डेवलप करके देश और दुनिया के सामने में हम प्रस्तुत करें, ये भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। उस संस्था का भी इसमें प्रावधान किया गया है। बेम्बू को उत्पादन बढ़ावा देने की दृष्टि से प्रावधान किया गया है, और उन क्षेत्रों में यदि हम डेवलपमेंट करेंगे तभी जा कर के हम उस दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। दूध उत्पादन, मत्स्य पालन, कृषि के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में तो सरकार ने कोशिश की है। पिछली पुराना सामान नई पैकिंग में पेश कर दिया। कांग्रेस अभी जितना बाहर बात करना है आज भर के लिए बात कर ले, कल तो उनको विधानसभा के अंदर बात करनी है, तो वहाँ पर हम उनका जवाब देंगे। साफ तौर पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया गया और जो सत्ता पक्ष है वो बजट की तारीफ कर रहा है, जो विपक्ष है वो बजट को पुराना सामान में नई पैकिंग का बता रहा है। बजट पेश किया गया है आज, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि पुराना सामान है नए पैकिंग के साथ पेश कर दिया गया। छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ उन्नति, तरक्की और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए एक विजन, एक डॉक्यूमेंट सामने प्रस्तुत किया। कृषि पर आधारित, व्यापारी पर आधारित, मजदूरों पर आधारित, गांव गरीब किसान मजदूर के हितैषी है बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विजन 2047, अगर मेडिकल कॉलेज खुलता तो उस गांव के अंदर रहने वाले उनको सुविधा, दंतेवाड़ा में कभी कल्पना नहीं की थी। ये डेवलपमेंट फंड का जो दुरुपयोग करते हैं यार, 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज अगर दंतेवाड़ा, गांव गरीब की बात ही नहीं की आप लोगों ने। ये कैसे नहीं, कहाँ नहीं है बजट के अंदर क्लियर? रोजगार की बात नहीं, रोजगार कैसे नहीं है? जो उनके कार्यकाल में था और आज हमारे कितने और अभी कितने सृजन पद कर रहे हैं। रोज की सब चीजें पहले बजट पढ़ ले, समझ ले। अगर हमने 1 रुपये पेट्रोल में कम कर दिया, अगर राजस्व की वृद्धि हो गई, शराब भी कम की, शराब में भी हो गया, उनके वो बताएंगे अब किस किस में कमी। हमने अपनी आय बढ़ाई है, और जो राजस्व डिपार्टमेंट थे, चारों डिपार्टमेंट में अपनी आय बढ़ा करके में कुछ कम किया गया। आम जनता को राहत देती, 12% छूट देती उसके अंदर क्लियर। उपकर में या जो उपकर है उसके ऊपर लगता था 12%, उससे मुक्ति मिल गई अब आदमी को। तो कई चीज़ें ऐसी है जो जनोपयोगी है, वो जनता के लिए है। इसलिए पहले एक बार बजट को पढ़े, शांति प्रिय ढंग से समझे, फिर डिबेट करें। सर, आप काफ़ी पुराने राजनेता हैं। सवाल एक आखिरी मेरा है, यहाँ पर नक्सलवाद बड़ा प्रभावित रहा है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, आज स्पेशल के लिए यहाँ आया हूँ सूट पे। ये इस कम नहीं हो रहा हो, खौफ पूरे देश में, दुनिया में ज़्यादा है। हो सकता है यहाँ कम हो, लेकिन जो इसकी गूंज जा रही है, इसकी धमक जा रही है, इसका जो कैसे बदनामी जा रही है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं दिल्ली में भी मैंने काम किया है, भोपाल में भी वर्तमान में कार्यरत हूँ। तो इसका क्या है? इसका कुछ अभी अमित शाह भी आए थे, उन्होंने कहा था मतलब खत्म कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि खत्म कब तक हो जाएगा, क्या संभावनाएं बन रही हैं, तो उनके लिए क्या होगा? देखिए, नक्सलवाद मूलतः जिस जड़ थे उस जड़ तक अब यह सरकार पहुँच गई है। सराउंडिंग स्टेट जिनसे लगाओ उसकी घेराबंदी करके योजनाबद्ध तरीके से अब नक्सलियों के खिलाफ में लड़ाई अभियान चल रहा है। 5 साल तो कुछ किए नहीं, और उनके कारण बड़ा है। डॉक्टर रमन सिंह के ज़माने में कभी सरगुजा भी नक्सलवाद से पीड़ित था, कभी जसपुर भी नक्सलवाद से पीड़ित था। एक तरफ हम पूरा मुक्त हुए। कांग्रेसियों की हत्या होना अलग बात है, लेकिन उससे ज़्यादा तो आज 300 से लेके ज़्यादा तक नक्सली लोगों को हमने मार गिराया, हमारे नजाबाज सिपाहियों ने। ये फोर्सेस, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए। और जो भी हो, नक्सलवाद के मुद्दे पर हम कटिबद्ध हैं। 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद मुक्त करने का सपना हमारा है। उसको पूर्ण करने के लिए अमित भाई शाह से लेकर हमारे गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सब लगे। हमारे साथ साफ तौर पर जिस तरीके से बजट पेश किया जाए है, सत्ता विपक्ष और विपक्ष दोनों तर्क और वितर्क का इसमें राजनीति है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बहुत ही उपयोगी बजट है, तो वहीं जो विपक्ष है वो बार बार आरोप लगा रहा है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब, या नई बोतल में पुरानी शराब दे दी गई है। हालांकि उनमें कमेंट्स करते हुए ये भी कहा कि पुरानी शराब ज़्यादा उपयोगी होती है, और कांग्रेसी को शायद अच्छा लगे शराब की बात करना। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इस समय तर्क वितर्क और आरोप प्रत्यारोप का जारी है। उसी बीच में छत्तीसगढ़ का बजट पेश किया गया है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान, रायपुर। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।